नमस्कार दोस्तों। मौसम बारिश का हो रहा है और ऐसे मौसम में अगर हम मानसून को जानें और मानसून को जानते हुए बारिश का मजा लें तो इससे बेहतर क्या हो सकती है। और मेरे कुछ दोस्तों ने भी ये मांग की थी कि मानसून की क्रियाविधि जो है, जो मैकेनिज्म है, उसको समझाया जाए। तो चलिए आज इसी मानसून पे हम लोग चर्चा करते हैं। मानसून ना, शुरुआत करते हैं कुछ बोरिंग चीज़ों से जो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, अधिकांश लोग जान रहे होंगे कि मॉनसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, टर्म कैसे हुआ। एक मौसिम करके था, नहीं, मौसिम अरेबिक वर्ड है। इसी से मॉनसून शब्द की उत्पत्ति हुई। हम्म। और कैसे पता कैसे चला ये? देखिए, ऋग्वेद वगैरह में भी इसके बारे में चर्चा है। मतलब ऐसा नहीं है कोई साइंटिफिक प्रूफ है उस समय, लेकिन चर्चा जरूर है, इस तरह की कुछ चीज़ें चलती हैं। दरअसल क्या है कि जब अरब के ट्रेडर्स वहाँ से चलते थे तो उन्होंने महसूस किया कि किसी एक पर्टिकुलर सीजन में जब हम लोग अरेबियन कंट्री से इंडिया की तरफ जाते हैं तो पाते हैं कि नाव बहुत आसानी से चला जाता है, कभी कभी बहुत दिक्कत होती है। तो उनको लगा कि कोई हवा है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो अरेबियन कंट्रीज आपको पता ही होगा, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इधर मान लीजिए अरेबियन कंट्रीज है। यहाँ से जब वो चल रहे थे नाव से ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडर्स, तो उनको लगा कि कोई हवा उसको सपोर्ट कर रहा है। तो मैं आपको बताया है कि कभी लगता था कि हवा सपोर्ट कर रहा है, कभी लगता था अपोज कर रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उनको ये समझ में आया है कि एक पर्टिकुलर सीजन में हवाएं हमें सपोर्ट कर रही है, हमें हमारी हम जिधर से जा रहे हैं उधर से ही जा रही है हवा, और किसी एक पर्टिकुलर सीजन में उधर से नहीं जा पा रही है हवा। तो क्या हो रहा है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, मानसून इज एक्चुअली सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। मतलब सीजन के अनुसार वो अपने आप को रिवर्स कर लेती है। तो यही मानसून है। अल मसूदी का नाम आप लोग जान रहे होंगे, अल मसूदी। उन्होंने भी इसकी चर्चा की हुई है, लेकिन इसके बारे में पूरी तरह साइंटिफिक जो शुरुआत हुई, इसको जानने की इच्छा जो हुई, वो शुरुआत हुई मॉडर्न समय में, मतलब 17वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई है। अब चलिए वहां से हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जब मानसून में बताऊंगा तो कुछ कंसेप्ट बताऊंगा जिसको आपको जानना होगा। हो सकता है कि आप लोग पहले से जान रहे हो, लेकिन दो चार बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए मानसून को समझने से पहले। एक, तो आपको पता है कि सन है, ये अर्थ है। मान लीजिए अर्थ का ये लैंड वाला पोर्शन है, ये ओशन वाला पोर्शन है। ठीक। ये आपको पता होगा कि जब कोई चीज गर्म होता है, जब अर्थ गर्म होता है, अर्थ का सरफेस गर्म होता है, तो हवाएं हल्की होती हैं और हल्की होकर ऊपर की ओर जाती हैं वो हवाएं। ठीक है। ऊपर होकर ठंडी होती हैं ऑब्वियसली। आपको ये भी पता होगा कि लैंड जो है बड़ी तेजी से गर्म होता है, पानी कंपेरेटिवली धीरे धीरे गर्म होता है। ठीक है। और पानी को ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगता है कंपेयर टू अर्थ, जो सरफेस है, लैंड का सरफेस है। लैंड जल्दी ठंडा भी होता है, जल्दी गर्म भी होता है। और पानी जो है या ओशन जो है वो देरी से ठंडा भी होता है, देरी से गर्म भी होता है। ये सब चीज आपको जानकारी होनी चाहिए जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो एक चीज हुआ। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं मानसून की। तो मानसून के मैकेनिज्म का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। इसको दो भाग में बांट के पढ़ सकते हैं हम लोग। एक कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट मतलब ट्रेडिशनल, जो पुराना कंसेप्ट है। ठीक है। एक कंसेप्ट को बोल सकते हैं मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट, क्लासिकल कंसेप्ट किसने दिया था? एक एडमंड हैली थे। एडमंड हैले थे जिन्होंने बताया, पहली बार साइंटिफिकली कुछ बताया मानसून के बारे में, इन हवाओं के बारे में।
उन्होंने क्या बताया कि मानसून कैसे पैदा होता है। मैं पहले बता चुका हूं कि मानसून जो है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है। मॉइस्चर लेडन विंड्स होते हैं जो कि सीजन के हिसाब से चेंज होते हैं, अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसके कारण वर्षा होती है। भारत में उसी कारण वर्षा होती है। और भारत ही नहीं, इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीका का कुछ पोर्शन है, और यूएस का जो कुछ पोर्शन, सॉरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो कुछ पोर्शन है, वहाँ भी मानसून की वर्षा होती है। लेकिन भारत में ज़्यादातर वर्षा जो होती है वो मानसून विंड्स के कारण नहीं होती है। इसलिए हम लोग बेसिकली इंडियन मानसून पे ही कंसंट्रेट करेंगे। मैं बता रहा था आपको एडमंड हैली का कंसेप्ट, जो कि क्लासिकल कंसेप्ट में आ जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। एडमंड हैली ने क्या बताया कि सीजन के हिसाब से लैंड और ओशन गर्म और ठंडा होते रहते हैं, और उसी के कारण ये मानसून पैदा होता है। अब जैसे मान लीजिए अर्थ है, इसमें मान लीजिए इक्वेटर है ये, और यहां पे इंडिया है, ठीक है। ये पूरा लैंड मास है ना। देखिएगा जब आप मैप देखिएगा तो ये पूरा पोर्शन जो है लैंड है, और इस लैंड को ये ज़्यादा गर्म होगा। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि सन इस तरफ आ जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अपेरेंट मूवमेंट होता है उसका, ठीक है। सन तो ये गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हवाएं हल्की होंगी, लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जब भी हवाएं, जैसे ये लैंड है और ये गर्म हो रहा है, सन से गर्म हो रहा है ये, तो हवाएं हल्की होकर ऊपर उठेंगी। अगर हवाएं ऊपर उठ जाएंगी तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे लैंड मास है उसमें लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। कंपेरेटिवली ये ओशनिक पोर्शन जो है, ठंडा पोर्शन है, वहां हाई प्रेशर बेल्ट रहता है उसके कंपेयर में। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी, और चूंकि वो हाई प्रेशर कहाँ पैदा हो रहा है, हाई प्रेशर पैदा हो रहा है समुद्र में। समुद्र में हवा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो हवाएं उठेंगी उसमें मॉइस्चर रहेगा। अब वो हवाएं कोशिश करेंगी लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। कोई भी चीज हाई से लो की तरफ जाता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाने की कोशिश करेंगी। और यहाँ पे जो ओशन है, ये जो ओशन है, एक रफ आइडिया दे रहा हूं बस आपको। ये जो ओशन है, यहाँ पे हवाएं उठी, ये मान लीजिए हवाएं, यहाँ पे ओशन है, हवाएं उठी यहाँ पे, और ओशन की तरफ से, सॉरी, हवाएं उठी, और यहाँ पे चूंकि हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाने की कोशिश की, ठीक है। और इस ये हाई प्रेशर जो है क्रिएट हो रहा है ओशन में। ओशन में मॉइस्चर है, उस हवा में मॉइस्चर है, और वो जाके लैंड पे बारिश कर दी। तो इंडियन मानसून का पहला कंसेप्ट जो क्लासिकल कंसेप्ट था यही था। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न कंसेप्ट पे। मॉडर्न कंसेप्ट भी कमोबेश यही चीज है। सबसे पहले एक आईटीसीजेड के बारे में बताऊंगा। एक कंसेप्ट है आईटीसीजेड से रिलेटेड, ठीक। आईटीसीजेड क्या होता है, सीजेड, इसको बोलते हैं क्या, इंटर, टी फॉर ट्रॉपिकल, कन्वर्जेंस जोन। नाम से क्लियर है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ट्रॉपिक मतलब जो अर्थ है इसके पास जो इलाका है, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं यहाँ पे। ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रॉपिकल पोर्शन हो गया। कन्वर्जेंस मिलना, कोई चीज अगर मिल रहा है तो उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, ठीक। और जोन, ये एक लाइन नहीं है, एक जोन है। क्या मैं दिखा रहा हूं, अर्थ का एक जोन है, एक पोर्शन है जहां पे कन्वर्ज कर रही है कोई चीजें। फिर से एक मैं बताता हूं आपको। ये मैं बोला ट्रॉपिकल एरिया है,
यहां पे क्या हो रही है, विंड जो है विंड है ये कन्वर्ज कर रही है। तो ये पोर्शन में पूरा कन्वर्जेंस वाला पोर्शन है, इसीलिए बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है। अच्छा, इसको समझने से पहले थोड़ा सा और मैं वापस चलूंगा, मैं आपको विंड बेल्ट के बारे में बताऊं, सिंपल सा जो इससे रिलेटेड है उसी के बारे में। अर्थ में जो हवाएं चलती हैं, विषुवत रेखा या ट्रॉपिकल जो ये इक्वेटर जो है, यहां पे हवाएं चलती हैं और यहां पे इस तरह से हवाएं चलती हैं। मतलब हवाओं का नाम कैसे रखा जाता है, जिधर से हवाएं चलती है उधर से। अगर अर्थ में देखें तो इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अब इसमें देखिए किधर से हवाएं चल रही है, ये चल रही हवाएं, मतलब अर्थ की तुलना में ये साउथ है और ईस्ट है। इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ट्रेड विंड व्यापारिक पवन है। यहां पे इस जोन में जो 0 डिग्री ये इक्वेटर जो है, वहां से यहां तक हवाएं साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड चल रही है, इसको ट्रेड विंड कहा जाता है। इधर वाले को ट्रेड विंड कहा जाता है, इधर वाले को भी ट्रेड विंड कहा जाता है। तो ये ट्रेड विंड जो है इधर साउथ ईस्ट से चल रही है, इधर का डायरेक्शन इधर साइड वाला है, मतलब नॉर्थ से चल रही है और ईस्ट से चल रही है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस कब बनेगा, जब नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड से मिलेंगी। ठीक है, तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस का समझ में आ गया। अब जोन को बताता हूं। जोन क्यों बोलते हैं, सन का एपरेंट मूवमेंट होता है। जैसे यहां पे सन है, मान लीजिए इक्वेटर के जस्ट ऊपर है यहां पे, तो ये लाइन जहां पे मिलने वाली लाइन है बिल्कुल इक्वेटर पे आएगा। सन की एपरेंट शिफ्टिंग होती है, आपको पता है, जो सीजन के हिसाब से एपरेंट शिफ्टिंग होती है। एपरेंट शिफ्टिंग मतलब, या सिंपल भाषा में बोलिए कि सन का मूवमेंट उत्तर की तरफ होता है और दक्षिण की तरफ होता है, ये पता होगा आपको। कभी कर्क रेखा के ऊपर होता है, कभी मकर रेखा के ऊपर होता है, सिंपल भाषा में। एक्चुअली वो एपरेंट मूवमेंट इसलिए क्योंकि एक्चुअली में सन वहां के लिए मूव नहीं कर रहा है, सन की तुलना में जो अर्थ है उसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक, तो एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन बोलते हैं इसलिए। तो मान लीजिए जो सन है वो कर्क रेखा के ऊपर आ गई, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ गई। ठीक है, अब ये मिलने का जो चीज है वो कहां मिलने लगेगा, वो कर्क रेखा के आसपास मिलने लगेगी चीजें। थोड़ा सा डायग्राम को एक बार और चेंज करते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, कर्क रेखा है। ठीक है, अब सन अगर यहां पे आएगा तो ये हवाएं जो हैं वो कहां तक आ जाएंगी, ट्रेड विंड। विंड का चलता ही क्यों है, वो सन के मैं बताया आपको, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण के चक्कर में ही चलता है। अब सन अगर इसकी जगह पे है, कर्क रेखा के ऊपर एपरेंट मूवमेंट हो रही है उसकी, वहां पे है, तो वहां पे गर्मी ज्यादा होगी और वहां पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा, तो पूरी की पूरी हवा की शिफ्टिंग हो जाएगी इधर साइड। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, आईटीसीजेड में जेड में बताया इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये एनटीसीजेड बोल देंगे, नॉर्थ ट्रॉपिक कैंसर कन्वर्जेंस जोन। फिर इसी तरह अगर मान लीजिए सन की मूवमेंट हुई और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ गया, मकर रेखा पे आ गया, के ऊपर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। अब लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा तो यहाँ पे हवाएं, ये वाले जो हवाएं चल रही थी यहीं तक चल रही थी पहले, वो आगे तक आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको साउथ ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन बोल देंगे। ठीक है,
तो ये एक जोन है ना, इसीलिए इसको टोटल को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, उम्मीद करता हूं। अब हम लोग चलते थोड़ा सा आगे। अब थोड़ा सा इसमें मानसून पे कूद के आते हैं। इसको होता क्या है कि मैं बताया कि यहां पे ट्रेड विंड्स चलती हैं, इस जोन में, हाँ चलती हैं। लेकिन जैसे ही सन की अपरेंट मूवमेंट इधर साइड होती है, अब क्या होगा कि ये इक्वेटर को साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड जो है वो क्रॉस करेगी। यहां पे मैं बताता हूं फिर से आपको, ये इक्वेटर है, यहां से चल रही हवाएं। अब इसको जाना कहां होगा, जब मैं बताया शिफ्टिंग ऊपर हो गई थी, इसकी लो प्रेशर बेल्ट इस जगह कहीं पे क्रिएट होगा। तो ये ट्रेड विंड जो है, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड जो है, वो क्या करके इसको क्रॉस करेगा। तो होना चाहिए ऐसे क्रॉस करके चला जाना चाहिए। लेकिन अब यहां पे क्या आता है, कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स क्या होता है, ये सिंपल सी भाषा में ये जानिए कि अर्थ जो रोटेशन करता है उसकी और फ्रिक्शन के कारण ये फोर्स उत्पन्न होता है, मेनली रोटेशन के कारण उत्पन्न होता है। और वो क्या करता है, अपन कोई भी चीज जो भी डायरेक्शन में जा रहा है ना, कोई मूवमेंट चीज को, मूवमेंट मूवेबल चीज को, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, अपने दाएं तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो अब किधर शिफ्ट कर जाएगा, ये देखिए इक्वेटर है, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड चल रही है, लेकिन लो प्रेशर बेल्ट यहां पे है, उसको अब यहां पे कन्वर्ज होगा, ये यहां पे जाएगी। अब यहीं पे ये क्या करेगा, जैसे इसको क्रॉस करेगा उसका मूवमेंट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगा। अब ये डायरेक्शन जो है, कौन सा डायरेक्शन हो गया, किधर चल रही है, मैं बताया था आपको, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। किधर चल रही है, ऐसे चल रही है, ये वाली डायरेक्शन क्या बोलेंगे इसको, साउथ वेस्टर्ली। अब ये साउथ वेस्टर्ली विंड हो गई। ये सारा खेला कहां पे हो रहा है, समंदर से के बाद, यहां मान लीजिए अपना इंडिया है, ठीक है, सारा खेला यहीं पे हो रहा है। अब जैसे ही इधर से मूवमेंट करी, अब ये तो बताया मैं आपको, पूरा मॉइस्चर लिए हुए, ये पूरा मॉइस्चर लेते हुए ये घूम गई इधर साइड, कोरियस फोर्स के कारण। यही साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है जो साउथ वेस्टर्ली ट्रेड विंड के रूप में बदली। और वो साउथ वेस्टर्ली ट्रेड विंड जो है, इसी को बोलते हैं साउथ वेस्टर्ली मॉनसून। देखिए अब ट्रेड विंड कैसे मॉनसून में बदल गया, यही साउथ वेस्टर्ली मॉनसून है, ठीक। सबसे ज्यादा भारत में जो वर्षा होती है इसी से होती है, ओके। मॉनसून के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम एंटीसीजेट के कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें भी देखिए चीजें कमी कमोबेश वही हो रही है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर का खेला ही हो रहा है। लेकिन एक हम नया कंसेप्ट दे दिए, क्या कि ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के शिफ्टिंग के कारण हो रहा है। जो लो प्रेशर का बेल्ट शिफ्ट हो रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, उसके कारण हो रहा है। अभी ऊपर शिफ्ट कर रही है वो प्रेशर, वो बेल्ट, तो कन्वर्जेंस का जो पोजिशन यहाँ पे होना चाहिए था इक्वेटर पे, वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया। और जैसे ही कोरियस फोर्स आया, तो कोरियस फोर्स के कारण वो डायरेक्शन का चेंज हो गया, साउथ ईस्टर्ली साउथ वेस्टर्ली हो गया, यही साउथ वेस्टर्ली मानसून हो गया, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं मानसून। अभी और थोड़ा सा पहले मानसून को और मजबूत करते हैं। अभी तो चलिए ये हो गया कि कन्वर्जेंस हो गया, आगे बढ़ गया, साउथ वेस्टर्ली मानसून में बदल गया, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब इंडिया का मैप लेते हैं, उसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस पे देखिए, देखिए अब इसमें समझाने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, ये इंडिया का मैप है। अभी मैं बताया आपको कि थोड़ा छोटा कर दिया, लेकिन ये देखिए इक्वेटर जो है कहीं यहां पे है किसी जगह पे, ठीक, और थोड़ा छोटा कीजिए तो क्लियर होगी चीजें। इक्वेटर कहीं यहां पे है, हवाएं चली,
कौन सी? साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। इक्वेटर जैसे ही क्रॉस की, कोरियस फोर्स के कारण उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, अब ये किस में बदल गई? साउथ वेस्टर्ली मॉनसून में। ओके, अब जैसे ही यहां पे पहुंची, अब और भी बहुत सारा फैक्टर काम करने लगेगा। अब थोड़ा सा अगर आप लोग को दिख रहा हो, यहां पे क्या है? टिबेटन प्लेटू है। ठीक, यहां पे इसको मैं बताता हूं। ठीक, यहां पे है तिब्बतन प्लेटू। ये है तिब्बतन प्लेटू वाला इलाका। तिब्बतन प्लेटू ऊंचा है थोड़ा कंपेरेटिवली, जो अर्थ है, मान लीजिए ये इंडिया है, थोड़ा सा ऊंचे ऊंचे जगह पे है। ये वाला पोर्शन जो मैं बता रहा हूँ, टिबेटन प्लेटू। ठीक है, हम लोग इस पे लेके चलेंगे। कंपेरेटिवली गर्म है। ये तो नेपाल हो गया एग्जैक्टली। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मान लीजिए रहेगा, यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा गर्मी मिलेगी। यहाँ पे सूरज बना दूं मैं, तो आप लोग को समझ में आएगा। ये सूरज है, ये गर्मी आ रही है, ये गर्म हो रहा है। जब भी गर्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा? मैं बताया, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। ये लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ। एक कंसेप्ट और है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का, आपको पता होगा। साइक्लोन क्या होता है कि लो प्रेशर बेल्ट, है ना, क्रिएट होता है और विंड का सर्कुलर मूवमेंट होता है। हवाएं चारों तरफ से क्या करेंगी? इसकी तरफ आने की कोशिश करेंगी। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखिए, अगर सरफेस पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा? काफी ऊपर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर में, यहां पे क्या होगा? हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि यहां से जो हवाएं आ रही हैं वो कहीं जाने के लिए तो मौका तो मिल नहीं मिल रहा, वो हवाएं क्या करेंगी? ऊपर फेंकेंगी। ठीक है, अब यहां पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा क्योंकि यहां पे हवाएं आ रही हैं। अब हवा को रखेगा तो नहीं है, क्या करेगा? हवा का फेंकेगा, हवा को फेंकेगा, हवा को, ताकि ये मूवमेंट बनी रहे। लो प्रेशर बेल्ट में हवाएं आ रही हैं, हवाएं फिर ऊपर जा रही हैं, और हाई प्रेशर बेल्ट ऊपर क्रिएट हो रहा है, वहां से फेंक जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए इस मैप को। ठीक, अब उसी का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे होता क्या है कि तिब्बत प्लेटू लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे, अब यहां से साइक्लोनिक कंडीशन बनी। ठीक है, ऊपर गई हवाएं, यहां पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, हाई प्रेशर बेल्ट, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। एंटी साइक्लोन क्या बताया मैं? हवाएं फेंकना शुरू किया। ठीक है, यही चीज यहां पे हवाएं फेंकना शुरू किया। ठीक है, और ये हवाएं कहां फेंका रही हैं? मेडागास्कर के आसपास फेंका रही हैं। ठीक, हवाएं चल रही है इधर से। ठीक, अब क्या हो रहा है कि गर्मी का मौसम है, मैं बताया गर्म हुआ, ऊपर में नीचे लो प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर, हवाएं फेंक रही है। और ये जो हवाएं आ रही है ना, उसको क्या बोलते हैं? किधर से आ रही है? डायरेक्शन, डायरेक्शन याद रखिए, ये आ रही है इस डायरेक्शन में। ठीक, नॉर्थ से आ रही है। ठीक है, एक बार फिर ध्यान रखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट। और ये चूंकि मैं बोलता है कि काफी ऊपर में हो रहा है, जो तिब्बतन प्लेटू खुद ही काफी ऊपर है, उससे भी बहुत ऊपर में, कई किलोमीटर ऊपर, वहां पे ये हाई प्रेशर बेल्ट हो जाता है। ये जेट स्ट्रीम बन जाता है। जेट स्ट्रीम के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये एक टाइप का जेट स्ट्रीम बन जाता है, जो कि काफी ऊपर जो हवाएं चलती हैं, मिएंडरिंग पाथ में चलती हैं। बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं, जेट स्ट्रीम पे चर्चा बाद में करेंगे हम लोग। तो नॉर्थ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहां तैयार होता है, ये हवाएं जो है नॉर्थ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। थोड़ा सा एक बार इस डायग्राम को हटाते हैं और फिर से आपको बताते हैं यहाँ पे क्या हो रही चीजें। ठीक, फिर से लेते हैं हम लोग। देखिए, मैं आपको बताया इक्वेटर है, हवाएं, बस और छोटा कीजिए, चल रही है इधर से, ट्रेड विंड जो मैं बताया, हवाएं घूम गई कोरियस फोर्स के कारण साउथ वेस्टर्ली मानसून के रूप में, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। ये गर्मी का मौसम है। ठीक है, यहाँ हाई प्रेशर है,
जमीन पे लो प्रेशर है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पूरा कितनी गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और यहाँ पे कंपेरेटिवली हाई प्रेशर है समुद्र में, क्योंकि सूरज तो इधर है, इधर नहीं है। गर्मी हमारी तरफ सूरज रहता है ना, कर्क रेखा के आसपास। तो अब ये हवाएं चल रही हैं, इधर वाली जो मैं अभी बताया नॉर्थ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो ऊपर ऊपर चल रही है। जैसे यहाँ मान लीजिए भारत है, ये यहाँ पे है तिब्बत प्लेटू के ऊपर, ये तिब्बत प्लेटू है, ये इसके ऊपर है, यहाँ से हवाएं चली, ठीक है। और मेडागास्कर क्या आता है, यहाँ मान लीजिए मेडागास्कर है, अर्थ ये खत्म हो रहा है, मान लीजिए इंडिया खत्म हो रहा है, यहाँ मेडागास्कर है, मेडागास्कर के पास वो नीचे गिरी। अब जो पहले से हाई प्रेशर बेल्ट था यहाँ पे, पहले से मैं बताया हाई प्रेशर बेल्ट था, क्यों? क्योंकि ये ठंडा जगह है, ये गर्मी है यहाँ पे, यहाँ लो प्रेशर बेल्ट है। ये मेडागास्कर से जो हवाएं चल रही है नॉर्थ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उस हाई प्रेशर को वहां पे गिर रही है और वहां उसको और हाई कर दे रही है, अत्यधिक हाई हो गया। अब ये जो हवाएं चल रही हैं और इंटेंस हो गई, ठीक है। अब इसी समय एकाएक जबरदस्त बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि पूरा पूरा मॉइस्चर है, ये समुद्र है, पानी है, पानी, वहां की हवाएं हैं आ रही हैं इधर साइड साउथ वेस्टर्ली मॉनसून के रूप में, और इस हाई प्रेशर को और इंटेंस कर दिया ये नॉर्थ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है। और हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा इंटेंस, लो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंटेंस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या होता है, एकाएक मानसून का बर्स्टिंग होती है, एकाएक तरज गरज से 1 जून से 5 जून के बीच में तरज गरज के साथ बारिश शुरू होती है केरला के आसपास, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम ये बता देते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार एरिया जबरदस्त बारिश शुरू होती है। तो मानसून के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता दिया कि कैसे वो तैयार होता है। अब मानसून को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, चलिए मानसून को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब मानसून को बढ़ाते हैं आगे। चलिए, अच्छा, मानसून को आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी बहुत फिजियोग्राफी की आइडिया होना चाहिए इंडिया का कैसे कैसे है, ठीक। चलिए हम लोग लेते हैं, मान लीजिए ब्लैक लेते हैं, यह क्या है पता है आपको? ये है वेस्टर्न घाट, इधर साइड क्या है, ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट एनसीईआरटी जरूर पढ़िए आप लोग, तभी पता चलेगा कि वेस्टर्न घाट क्या है, ईस्टर्न घाट क्या है, ठीक है। बाकी हिमालय हिमालय तो जान ही रहे हैं आप, है ना। यहाँ भी पहाड़ियाँ हैं, पता ही है। मैं बताया कि जब एकाएक हवाएं यहाँ पे आई, यहाँ पे जब आई मानसून की हवाएं, मैं बता चुका हूँ कैसे आता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये टकराती हैं इससे, वेस्टर्न घाट से टकराती हैं। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या, ऑरोग्राफ, ये देखिए पर्वतीय वर्षा जिसको बोलते हैं, मैं बताया था वर्षा कैसे होती है, इधर से हवाएं चलती हैं, अगर पानी मॉइस्चर वाली हवाएं हैं ये ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं, उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है और यहाँ पे बारिश कर देती है वो, ये मैं पहले बता चुका हूँ, पहले का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। अब ये हवाएं चलती हैं पहाड़, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, पहाड़ के सहारे ऊपर उठती हैं, यहाँ पे जबरदस्त वर्षा करती है, ठीक है, उसको पार नहीं कर पाती। और मैं बताया कि ये जब इस तरफ का पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, वो वृष्टि छाया प्रदेश जो बोलते हैं, रेन शेडो एरिया। क्यों? जब ये क्लाउड जो है या मॉइस्चर लेडन हवाएं जो है, अधिकांश मॉइस्चर तो यहीं पे कर दिया है, बारिश कर दिया यहाँ पे, जब इस तरफ क्रॉस करी उसके बाद तो मॉइस्चर वैसे भी नहीं है, और वो नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जाएंगी तो वो गर्म होंगी तो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। मॉइस्चर पहले से ही नहीं है और मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी भी उसकी बढ़ गई, क्या होगा, वहाँ पे बारिश ही नहीं होगी, तो रेन शेडो एरिया बन जाता है। इसीलिए वेस्टर्न घाट के अगर इस तरफ जाएंगे, इस तरफ, तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जबरदस्त बारिश हो रही है। अब हवाएं इसके सहारे चल रही हैं, ऊपर चल रही हैं, ऊपर चल रही हैं, जहाँ जहाँ उसको पास मिलता है, जैसे नर्मदा वैली, तापी वैली, इसमें घुस के यहाँ तक बारिश करवा देती है वो, ठीक है। यहाँ पे नहीं करवा पाती, कोई रोक नहीं है, क्योंकि नॉर्मली राजस्थान में बारिश नहीं करवा पाती ज़्यादा वो, इसलिए रेगिस्तान भी है वहाँ पे, क्योंकि इस हवा के डायरेक्शन में ही ये है, जो अरावली माउंटेन्स जो है उस हवा के डायरेक्शन में ही है, तो बारिश नहीं करवा पाती। तो मेन बारिश उसकी यहीं पे हो रही है। लेकिन अब हवाएं तो चल ही रही कंटिन्यू, ये हवाएं बढ़ती हैं आगे, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं,
बढ़ दिए आगे। अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको। ये हवाएं बढ़ते बढ़ते पहुंच गई कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे बारिश हो गई जबरदस्त। यही आपका चेरापूंजी वाला इलाका है मेघालय में, ठीक है। और इसके बिहार यूपी होते हुए ये बारिश करवाते जाते हैं। अब देखिए इसकी मॉइस्चर तो खत्म होगी ना। अब यहाँ पे अधिकांश बारिश यहाँ पे करवा दी, फिर ये आगे बढ़ी मॉइस्चर लेते हुए, यहाँ पे करवा रही बारिश। अब इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश किधर से किधर बढ़ेगी, किधर से किधर घटेगी। अब मान लीजिए यहाँ पे बारिश होगी ज़्यादा, इधर कम होगी, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ईस्ट से वेस्ट तरफ अगर जाएंगे तो क्या होगा, बारिश घटेगी, क्योंकि वो बारिश मॉइस्चर करवाते हुए आ रहा है, मॉइस्चर को हटाते हुए आ रहा है, बारिश करवाते हुए आ रहा है। ईस्ट से वेस्ट तरफ अगर जाएंगे तो बारिश घटेगी, वर्षा की मात्रा घटेगी। इसी तरह अगर हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएं, ऑब्वियसली इधर मॉइस्चर ज़्यादा है, बारिश कर दी है, तो उधर से नॉर्थ की तरफ जाएं, नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ भी घटेगी बारिश की मात्रा, ठीक है। तो कैसे कैसे जा रहा है, तो मैं बताया आपको 1 जून से 5 जून के बीच में एंटर की, और ये पूरा प्रोसेस जो है होते सितंबर हो जाता है, लगभग सितंबर तक बारिश होती रहती है कुछ ना कुछ, ठीक। अब क्या हुआ, मैं बताया था आपको कि रिवर्सल ऑफ मानसून अब होगा। मानसून लौट रहा है, दरअसल मानसून लौट नहीं रहा है, वो वापस इस मायने में हो रहा है क्योंकि सन जो है अब हमारा शिफ्ट कर रहा है साउथ की तरफ। पहले नॉर्थ की तरफ था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर था, अब साउथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है। साउथ की तरफ शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बारिश कम होगी, क्योंकि यहाँ पे अब लो प्रेशर बेल्ट जो पहले था इंटेंस वाला वो खत्म हो जाएगा, वो हाई प्रेशर बेल्ट बनने लगा। हाई प्रेशर से लो की प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी। अब सन का मूवमेंट मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे गर्मी होगी ज़्यादा, यहाँ पे कंपेरेटिवली कम गर्मी होगी। अब हवाएं जो है यहाँ पे चक्रवात वगैरह, इसी मौसम में चक्रवात वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसी मानसून से जो रिवर्सिंग मानसून जो है, इसी से तमिलनाडु में अधिकांश बारिश होती है। इधर वाले से नहीं हो पाती, जून जुलाई अगस्त सब में नहीं हो पाती। क्यों, क्योंकि वेस्टर्न घाट उसको रोक लेता है, इधर ही बारिश करवाता है। तमिलनाडु तो यहाँ पे है, देख लीजिएगा तमिलनाडु कहाँ पे है, तमिलनाडु इससे जगह पे, इधर से बारिश नहीं हो पाती। इधर से जब रिट्रीव होता है, यहाँ पे चक्रवात वगैरह होता है, उसके बाद यहाँ पे बारिश होती है। बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा चक्रवात उठेंगे, यहाँ पे कम चक्रवात उठता है अरेबियन सी में। तो एक छोटा मोटा आइडिया, इसके अलावा भी बहुत सारे मानसून में है, जैसे एल नीनो का इम्पैक्ट है, एनसो होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला जो है वो पोर्शन, उससे जिससे कि बारिश होती है, मानसून का पार्ट नहीं है हालांकि, ठंड में जो बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं इसको यहीं पे क्लोज करूंगा। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। लेकिन मोटा मोटी यही कंसेप्ट है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।